महात्मा कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं। भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो और बिहार का ज्ञान भी करो और परमात्मा का ज्ञान भी करो। बिहार परमात्मा के दोनों जाने जाने, बिहार और परमात्मा के दोनों जाने। संत हरिराम जी संबोधन करते हैं, बिहार का भी ज्ञान होना चाहिए और परमात्मा का भक्ति मार्ग का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे हमारे सभी ऋषि मुनियों ने कहा है। और ग्रह और सब दो शब्द है। कोई महान पुरुष कहते हैं परमात्मा का नाम करो, जप लो, दान पुण्य करो, आदि आदि परमात्मा की प्रणय मंत्र, दीक्षा मंत्र आदि देते हैं। अगर तो कोई सदगुरु महान पुरुष हो और वह जोर देता है कि घर में रह करके साधना करो, तो कईयों की तर्क है ये तो साधुओं का काम है, हम तो गृह गृहस्थी है। गृहस्थी का अर्थ क्या है? गृह मतलब घर या कोठी या मकान। हम कहते हैं गृह प्रवेश करो, गृह निर्माण करो। गृह निर्माण का मतलब घर का निर्माण करो, कोठी का निर्माण करो। गृह निर्माण और गृह प्रवेश, इसका अर्थ हम सीधा साधा समझ सकते हैं कि गृह समय घर को कहते हैं, कोठी को कहो, चाहे मकान कहो, चाहे बंगला कहो। और गृह सत दो शब्द है, गृह और सत। घर में रह के सत्य की धारणा करो, घर में रह के सत्य से पालना करो। और घर में रह के मूल अर्थ है इस शरीर रूपी घर के अंदर सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानना जरूरी है। मूल अर्थ इस शरीर रूपी घर के अंदर सत्य क्या है, इसलिए गृहस्थ। और हमारे गृहस्थ में बहुत से ऋषि मुनि हुए जिनकी कोई गिनती भी नहीं। एक उदाहरण लेते हैं, रोज कथा में कथावाचक कथा करता है। कदम ऋषि के 9 कन्या हुई और 9 कन्या अलग अलग ऋषियों के साथ में शादी गई। ये हम चर्चा रोज सुनते हैं। अनसुईया नाम की अदनी ऋषि के साथ में शादी गई, वशिष्ठ ऋषि के साथ में, भृगु ऋषि के साथ में, आदि आदि 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं की शादी गई। कदम ऋषि ने तो गृहस्थ थे, क्या वशिष्ठ ऋषि कम थे? क्या अनसुईया कम थी? क्या अत्रि ऋषि कम थे? क्या उन्हें साधना नहीं करी? गृहस्थ के अंदर ग्रह का अर्थ होता है गृह, मकान, कोठी, बंगला आदि। और सत्य का अर्थ होता है घर में रह के सत्य की धारणा करो, सत्य से पालना करो और सत्य से प्यार करो, सत्य से देन लेन आदि सत्य से करो। और मूल अर्थ है कि घर में रह के सत्य, जो शरीर रूपी ये घर है, इनको इनके अंदर सत्य को जानो, सत्य क्या है और असत्य क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा, प्रथम विवेक करो, विवेक कह दो, विचार कह दो, ज्ञान कह दो। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया रे सारे है सारी। सार और सार को समझो, क्या सार है, क्या सार है। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया रे सारे है सारी। आत्म है सारे है सारे, अनात्मा आत्म है वो, उसमें सार है। शरीर के अंदर जो बोलता है वह आत्म तत्व ही तो बोलता है। और अनात्मा ये शरीर है, ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। इनको देख करके कई कहते हैं घर में रह कर करें, हम कैसे करें? मेल करनी पड़ती है, मोह करना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण देते हैं हम। जैसे आईएएस अधिकारी कलेक्टर होता है, कलेक्टर की कितनी तहसील होती है और तहसीलों में कितने गांव होते हैं, वह क्या भाषा क्या बोलता है। ये काम सरकार का है, ये ऑफिस सरकार का है, ये बंगला मुझे दिया ये सरकार का है, गाड़ी सरकार की है, कानून सरकार का है, नौकर सरकार के है। और वो काम करता है, कितने जिले को संभालता है। तो हमें तो एक घर को ही संभालना है। इसलिए तन मन गुरु के अर्पण कोई ऐसे नहीं है तन मन कोई गुरु को अपने आश्रम में ले जाएगा या घर में ले जाएगा, ऐसे नहीं। उनके अर्पण मतलब
वे उनका ही मान करके, परमात्मा का ही मान करके, जैसे करंट सारी वस्तु को सरकार की मानता हुआ 60 साल तक नौकरी करता है, कोई बंधन नहीं होता है। जब रिटायरमेंट होता है तो बंगला भी छोड़कर आता है, गाड़ी छोड़कर आता है, गाड़ी का ड्राइवर छोड़कर आता है, सभी ऑफिस में कर्मचारी, तहसील जिले जितने भी गांव है सभी को छोड़कर आता है, कोई मोह नहीं। और 60 साल तक इतना कार्य किया। हम जानते हैं कलेक्टर के कितना काम होता है, जो एक जिले का मालिक है और उनके कितनी उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, उसको दिन रात भाग दौड़ करनी पड़ती है, और नाम एक ही देता है कि ये काम सरकार का है, ये बंगला सरकार का है, मेरे नाम की कोई वस्तु ही नहीं रखता। और वही अधिकारी IAS और घर में आकर के एक गाड़ी या बंगला बनाता है, यह मेरा है, उसमें ही बंधन होता है। ये तो लक्ष्मण को राम ने यही तो ज्ञान दिया, मैं और मोरे तोड़ते माया, तामस तेरे जीव भुलाया। ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें जीव उड़ता फिरता है। और लक्ष्मण ने पूछा माया क्या है, इनका बताओ। गोचर लग बन जाई, सो समय माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियों को कहते हैं, हमारे 10 प्रकार की इंद्रिया है और 11वां मन है, इनकी जहां तक दौड़ है वह माया जानो भाई। लक्ष्मण को उपदेश देते हैं राम आयरन कांड में, रामायण में। गोचर लग बन जाई, सो समय माया जानो भाई। माया का स्वरूप पूछा था लक्ष्मण ने कि माया का स्वरूप क्या है, राम को प्रणाम करके पूछा था लक्ष्मण ने। और राम बताते हैं गोचर लग बन जाई, सो समय माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया हमारे 10 प्रकार की इंद्रिया है, आंख कान नाक जीभ नासिका सारे शरीर की चमड़ी ज्ञानेन्द्री, हाथ पैर आदि कर्मेंद्री, ये 10 इंद्रिया और 11वां मन, इनकी जहां तक दौड़ है वह सब माया जानो भाई। ग्रह ग्रह का अर्थ है मकान कोठी बंगला आदि रहने का स्थान। ग्रह का अर्थ है बंगला कोठी मकान रहने का स्थान। और सत्य का अर्थ है इस घर में रह के सत्य से पालना करो, सत्य से विहार करो, सत्य से देन लेन करो, सत्य की धारणा करो। और मूल अर्थ है कि इस शरीर रूपी घर में सत्य क्या है, असत्य क्या है। और घर के अंदर तो हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक तरह के कई अनुबंध और सीमा मर्यादा और नए जिस मर्यादा में हमारे पूर्व काल से भी रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे, और जो जो मर्यादा लांघी जाती है जो जो उपद्रव होता है ये हम देखते हैं। हमारे ऋषियों ने घर के अंदर 5 स्वाभाविक पाप होते हैं। चूल्हा जलाते हैं, जीव जंतु मरते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, नहाने धोने आदि से कपड़े वस्त्र धोते हैं, जीव जंतु मरते हैं, झाड़ू से जीव जंतु मरते हैं, ऊपरी मिर्च मसाले में जीव जंतु मरते हैं, और आटा चक्की में जीव जंतु मरते हैं। इसके लिए हमारे ऋषियों ने 5 प्रकार के यज्ञ, छोटे यज्ञ बताए। ऐसे तो वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं। पहले चूल्हे में भोजन बनाए, उस समय छोटा रोटियां या कोई भी चीनी या खांड गुड़ शक्कर लगा करके तेल या घी उनमें आहुति दे दो। उसके जो चूल्हे के पाप होते हैं उनकी निवृत्ति होती है। और दूसरी एक तर्क वैज्ञानिक तर्क करता है तो उसमें जीव जंतु मरते हैं, उनसे प्रदूषण होता है। वह प्रदूषण वायरस कीटाणु उसके खत्म होते हैं, ये तो मानोगे। इसलिए होम से क्या है, ऑक्सीजन बढ़ता है और वायरस कीटाणु है वो खत्म होते हैं, ऑक्सीजन बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है। ऑक्सीजन बढ़ते ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कहीं भी रास्ता मिलता है वहां जाना पड़ता है। ये आकाश में पौध में घूमते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसलिए चूल्हे में आहुति दो, उसको कहते हैं छोटा देव यज्ञ। पितृयज्ञ माता पिता की सेवा करने, दादा दादी की सेवा करने को पितृयज्ञ कहते हैं।
और भूत यज्ञ हर प्राणी जीव मात्र की जो सेवा करता है, चिड़ियों को चून देवे, भूखे को भोजन देवे, पक्षियों आदि को, और एक संत दास जी हुए, उन्होंने एक और भी विशाल बताया है। संत दास जी कहते हैं कि एक कीड़ी नगरा इसलिए कहते हैं, उसमें नगर के समान जीव जंतु है, उसमें शाम को एक मुट्ठी दलिया घेरो और एक नगर चमावे, इतना पुण्य माना जाता है। उसको कहते हैं भूत यज्ञ। अतिथि यज्ञ, अचानक कोई बिना तिथि के आता है, उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। बिना तिथि के तो कोई चोर भी आ सकता है, डकैती आ सकता है, और तो जो कोई राहगीर है, कोई सरकारी है, कोई अनाथ है, कोई ढूंढाऊ है, कोई वस्तु गुम हो गई या कैसे भी, उनकी अतिथि की सेवा करनी चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा का गुणगान, उनमें मंत्र दीक्षा, मंत्र गुरु से लेकर के जो बार बार परमात्मा का चिंतन करता है, उसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ हमारे ग्रंथ में ऋषि मुनि ने बताए, और 5 प्रकार के ही पाप होते हैं, इसलिए गृहस्थ का बड़ा महत्व होता है। ऋषि मुनि जो साधु महात्मा है, वो उनका आश्रम का अर्थ होता है विश्राम करते हैं, आश्रय लेते हैं, तो उनकी सीमा नहीं है। हमारे परिवार में जितने सदस्य रहते हैं उनकी सीमा है, या हमारे रिश्तेदार आते हैं उनकी सीमा है। आश्रय का अर्थ होता है उनमें सारे संसार भी आश्रय विश्राम ले सकते हैं, इसलिए उसको आश्रम कहते हैं। वहां भी भोजन बढ़ता है, हमारे भी भोजन बढ़ता है, वहां भी जैसे होता है वैसे हमारे होता है। पर वो उनके निष्काम भाव से आश्रम लगन चलाते हैं, और हम कहते हैं इस कमरे में हमारे रिश्तेदार बैठेगा, इसमें मैं बैठूंगा, इसमें बच्चे बैठेंगे, और संत कहते हैं इसमें जो भी आएगा वह बैठेगा, जो भी आएगा वो भोजन करेगा, उसकी सीमा नहीं है। इसलिए आश्रम हो रहे घर में इतना अंतर होता है, इसलिए इस सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम।